नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और गाड़ियों में लोग आए, भाषण दिया और खत्म हुआ। मैंने उसको ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे किया ताकि हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो नहीं आ सकते हैं वो लोग भी उसमें भागीदारी करें। और उसका लाभ ये हुआ कि अब महिलाओं के दिमाग तक ये बात गई है। और मैं देख रहा हूँ, आप देखिएगा जितनी भी हमारी बैठकें हुई हैं इस बीच, मैं करीब आज ये मेरा 11वां नगर निगम है जहाँ मैं आज आया हूँ। भारी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, वो प्रश्न भी कर रही हैं। और आपके आगे को आप लोग क्या करने वाले, कांग्रेस के लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक संजीवनी के रूप में मैं देख रहा हूँ और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, एक देश एक चुनाव की बात करने वाली पार्टी छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रही, 1.5 साल बाद निकाय के चुनाव करा रही है कार्यकाल खत्म होने के बाद, पंचायतों के नहीं करा पा रही। और वही जो, क्योंकि उनके जिला पंचायत के सदस्य ज्यादा थे तो उन्हीं को जो है प्रशासक बना दिया। और क्या करते हैं, ये आप लोगों से, आप पत्रकार हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप जानते क्या करते हैं। तो ऐसी सरकार के खिलाफ माहौल है और लोग इस समय कांग्रेस की ओर को बड़ी आशा से देख रहा हूं। मुझे लगता है ये रिवाइवल कांग्रेस का यहाँ से स्टार्ट हुआ। निश्चित ही जब रंजना रावत जैसी महिला आगे बढ़ेगी तो उससे अन्य महिलाओं का विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, डिलीवर करती हैं लोगों की स्कीम्स को, और जिस तरीके से वो, चाहे वो अंकिता भंडारी वाले न्याय यात्रा में मेरे साथ थी, चाहे वो हमारे देहरादून में जिस दिन जब हम SSC भर्ती घोटाले के उसमें 11 दिन मैंने लगातार गिरफ्तारी दी, उसमें 5 दिन रंजना रावत भी उपस्थित रही। तो एक लड़ने का जज्बा है और समाज के लिए कुछ करने का। मैं देख रहा हूँ उनको टिकट मिला या नहीं मिला, उनको पार्टी ने कहीं सम्मान दिया या नहीं दिया, वो लगातार मैं अध्यक्ष बने मुझे 3 ही साल हो रहे, लेकिन मैं उनको पिछले 5-6 सालों से देख रहा हूँ लगातार सत्ता के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रही हैं और यही उनकी योग्यता थी। और आप अगर पूरे 11 नगर निगमों को आप देखें, उसमें ज्यादातर ऐसे ही चेहरे हैं जो संघर्षशील हैं। हल्द्वानी हम कांग्रेस को और मजबूत करना चाहते हैं और इसमें अपने सभी सहयोग भी मांग रहे हैं, सीनियर्स का भी और अपने यूथ का भी। चिंता नहीं है, मैंने कहा आपसे सर कि कांग्रेस अब दबाव की राजनीति में काम करने वाली नहीं है। कि फर्क है, विरोध में रहते हुए सत्ता की ओर को जाना आसान है क्योंकि आपको लालच होता है, मुझे पद मिलेगा या प्रतिष्ठा है या कहीं काम धाम मिलेगा। लेकिन सत्ता होते हुए सत्ता के विपरीत जाकर सत्ता के विरुद्ध शामिल होने का मतलब है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से नाराजी है और सिस्टम को चेंज करने के लिए आदमी बदला। नहीं तो हारी हुई पार्टी पे, जिस पार्टी की अभी 2 साल तक सरकार ने उसको जो ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब वो सत्ता के परिवर्तन। आप देखिए, बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार के त्रिवेंद्र रावत ने खनन का मामला उठाया है, तो कहीं ना कहीं दर्द रहा होगा, अंदर तकलीफ रही होगी खनन को देखते। हर नदी खुद रही है, हर नदी में जेसीबी और पोकलैंड खड़ी है, तो ये सबको दिखाई दे रहा है। तो जो लोग सत्ता के विरोध में आते हैं वो निश्चित ही किसी वजह से आते हैं, और जो सत्ता की तरफ जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, जिनको मौका चाहिए। और आपके प्रश्न में एक बात और, शैलेंद्र भाई गए हैं कभी बीजेपी से कांग्रेस में और कांग्रेस से बीजेपी में, लेकिन हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं आया जिसको हमने बुलाया और टिकट दे दिया। मेयर जीतते हैं, हमारे लोग जीतते हैं, तो वार्ड्स में बड़े वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे ताकि गरीबों का बच्चा भी जो है शुद्ध पानी पी सके। उसके अलावा हम लोग अस्पतालों की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं है, उसकी व्यवस्था करेंगे। और स्कूलों की, जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, उन लोगों की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, उसको व्यवस्थित करने की बात हम लोग कर रहे हैं। साथ में अन्य कई हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो महिला अपराध है, चाहे वो भर्ती घोटाले हैं, चाहे वो आज NCRB की रिपोर्ट में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर, ये हमारे मुद्दे हैं। लगता नहीं, क्योंकि आदरणीय नेगी जी विरोध नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है उनकी कोई अपनी व्यस्तता रहे हो या कुछ अन्य कारण रहे हो, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, ये उनका उपकार है। दूसरी बात, बीजेपी में इससे ज़्यादा उथल पुथल है। बीजेपी में एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो पहले बीजेपी में था, उसके बाद कांग्रेस में आया और आज फिर पुनः बीजेपी में गया, तो बीजेपी का भी कैडर नाराज है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे रंजना ने, जो पिछले 5-6 सालों से मैं जानता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, हमारे अध्यक्ष लोगों ने, इन्होंने और युवा साथियों ने जिस तरीके से जन सुधारों के मुद्दों में सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, और रंजना लगातार, उसको टिकट मिला या ना मिला, इससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने कभी उनकी ओर इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। उसने लगातार पार्टी के काम किए हैं और मुझे लगता है उसका बेनिफिट इस बार जनता उनको देगी।